गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप सबकी स्टडीज़। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट को स्टडी किया था। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन को स्टडी करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे ऊपर लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion is called current electricity। फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर हम मूविंग करते हुए चार्ज मतलब चार्ज इन मोशन को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये चार्ज मूव जो करते हैं इनको करंट कैरियर्स कहते हैं। अब अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग चार्ज कैरियर्स होते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यही है, द चार्ज एंटिटीज़। मतलब चार्ज एंटिटीज़ क्या, वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स के अंदर। द चार्ज एंटिटीज़ विच फ्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये चार्ज एंटिटीज़ एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करती हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब ये करंट को बनाती हैं। आर कॉल्ड करंट कैरियर्स, इन्हीं को करंट कैरियर्स कहते हैं। इन चार्ज एंटिटीज़ को जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है इन्हीं को करंट कैरियर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर फर्स्ट पार्ट है इन सॉलिड्स विच आर गुड कंडक्टर्स। तो ऐसे सॉलिड जो गुड कंडक्टर हैं, इजी मतलब फॉर एग्जांपल मेटल्स द करंट कैरियर्स आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि करंट फ्लो करता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फर्मली अटैच टू द इंडिविजुअल एटम। ये एटम से बहुत ज़्यादा फोर्स से अटैच नहीं होते, लूजली बाउंड होते हैं। एंड आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, और ये आसानी से मूव कर सकते हैं। In semiconductor like silicon and germanium, current carriers are negatively charged electrons and positively charged holes। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन स्किप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और वहाँ होल जनरेट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेक्स्ट आते हैं इन इंसुलेटर्स लाइक ग्लास, एबोनाइट एट्सेट्रा, देर आर नो फ्री चार्ज और करंट कैरियर्स। अब इंसुलेटर्स क्या होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उनके अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। सेकंड है इसका इन लिक्विड्स। अब लिक्विड्स हैं लाइक NaCl, जैसे नमक है, नमक को पानी में अगर घोल दें, करंट कैरियर्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो करंट कैसे कैसे मूव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज Na पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिवली चार्ज Cl नेगेटिव आयन, जिसको एनायन कहते हैं, इनकी हेल्प से मूव करता है। तो लिक्विड्स के अंदर आयन्स की फॉर्म में चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेना आप। सिमिलरली CuSO4 सॉल्यूशन, करंट कैरियर्स आर Cu2 पॉजिटिव आयन्स एंड SO4 नेगेटिव आयन्स। सच लिक्विड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस तरह के लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। Thus, in an electrolyte, electric current is due to simultaneous drifting of cation and anion in opposite direction। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट फ्लो करता है। अब आता है थर्ड केस, इन गैसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन, कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस के अंदर कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते, एज दे आर इंसुलेटर, क्योंकि गैसेस क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती हैं। हाउएवर गैसेस कैन बी आयनाइज्ड, गैसेस को आयनाइज्ड किया जा सकता है। इसका मतलब उनके अंदर आयन्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल डिफरेंस एट लो प्रेशर और बाय एक्सपोजिंग दैम टू एक्स रेज, और गैसेस में से एक्सरे पास करके भी उनको आयनाइज किया जा सकता है। In that event, current carriers in gases would be electrons and positive ions of the gas। आयनाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि किसी एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन निकल गया है
तो अगर गैस आयनाइज होगी तो वहाँ पे क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस, इनकी वजह से चार्ज या करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन क्लोज सर्किट इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कि इलेक्ट्रिक करंट तभी किसी क्लोज सर्किट के अंदर मूव करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स का कोई सोर्स होगा। देखिए, कंडक्टर के अंदर वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ढेर सारे, हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। जब कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि सोर्स ऑफ कोई एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्रेरित करे, तो उसी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन में, विच कंपेल्स द करंट कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, मतलब जो उन करंट कैरियर्स को मूव करने के लिए मजबूर कर दे, टू मूव इन अ डेफिनेट डायरेक्शन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस external force which makes the current carriers to move in the definite direction is called electromotive force। इस फोर्स को ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं आगे। EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between the two electrodes। अब जो सेल होता है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को EMF कहते हैं। ठीक है, और ये EMF कब मेज़र की जाती है, जब हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं सेल में से, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट है सेल्स। और इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे रखी है, इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू ड्राइव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट एंड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू इंटीग्रल E वेक्टर इंटू DL वेक्टर। ये E वेक्टर क्या है, वेयर E वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DL वेक्टर इज द स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। अब DL के बारे में आप पहले भी जानते हो कि जो कंडक्टर है उसका स्मॉल पार्ट अगर ले लेते हैं उसे DL वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास EMF की डेफिनेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस। तो पॉइंट वाइज करता हूँ इसको। फर्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेकंड है पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ रिलेटेड विद द सोर्स ऑफ करंट, ये सोर्स ऑफ करंट से रिलेटेड है। और पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ रिलेटेड विद एनी टू पॉइंट ऑफ ए क्लोज सर्किट, ये कहीं के भी किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस निकाला जा सकता है सर्किट पे। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ए कॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ ए सर्किट, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है। ठीक है, ये तो कहने का मतलब जो सेल है, जो सोर्स है, उसके दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसी की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ एन इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, ये तो डेफिनेशन ही आ गई। और पोटेंशियल डिफरेंस की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कर रखी होगी पिछले चैप्टर में। फोर्थ है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल और सेल इज़ इन ओपन सर्किट, ये भी डेफिनेशन ही है। और यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, इट विल एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए सर्किट व्हेन करंट इज सेंट बाय द सेल इन द सर्किट, जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द क्लोज सर्किट इंक्लूडिंग टू दैट ऑफ सेल। तो ये सारे कंपोनेंट्स के पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम कर दिया जाए तो उसके इक्वल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर फिफ्थ पॉइंट, इन अ क्लोज सर्किट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए सर्किट विल ऑल्सो डिफरेंट पोटेंशियल विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जितने भी पेयर लेंगे अलग अलग जगह से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आती है।
सिक्स्थ पॉइंट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और करंट ड्रॉन से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट की होती है जब करंट ड्रॉन नहीं किया जा सकता। और पोटेंशियल डिफरेंस, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करेगी, ठीक है, ऑन द रेजिस्टेंस एंड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो डेफिनेशन देखो इसकी, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन क्या होता है? जैसे कि आप एक वायर पकड़ते हैं, वायर की जो थिकनेस है, मोटाई है, ठीक है, उसी को क्रॉस सेक्शन कह दिया जाता है। तो क्रॉस सेक्शन में से इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कि आगे फार्मूला भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन में टाइम टेकन। और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, टाइम को करते हैं टी से, और इलेक्ट्रिक करंट को करते हैं आई से रिप्रेजेंट। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसका एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द करंट। इसी का यूज़ करते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। ये कहाँ से निकला? ये उस फार्मूले में से जो पिछले पेज पे हमने किया था। वो फार्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई का यूनिट लिखा 1 एम्पियर, क्यू का यूनिट है 1 कूलम और टी का यूनिट है 1 सेकेंड। तो यहीं से 1 एम्पियर का हमारे पास यूनिट निकल जाता है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन भी डराइव होती है। थस करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कि अगर किसी पॉइंट में से क्रॉस सेक्शन में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, तो करंट को कहेंगे 1 एम्पियर। आगे है 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज मूव करवाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने चाहिए कंडक्टर में से, तब चार्ज को 1 कूलम कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इन सॉलिड कंडक्टर देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो सॉलिड कंडक्टर है वहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो मूव करते हैं, विच आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। दे कैरी द चार्ज थ्रू द सर्किट बिकॉज दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द एटॉमिक नेटवर्क ऑफ द कंडक्टर। अब हमें पता है कंडक्टर के अंदर ढेर सारे एटम्स का नेटवर्क बना होता है। उन एटम्स के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस नेटवर्क में से पास करते हैं, क्योंकि सॉलिड का स्ट्रक्चर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आपने स्टडी किया होगा। इन सॉलिड कंडक्टर द प्रोटॉन्स आर बाउंड इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो सॉलिड कंडक्टर के अंदर प्रोटॉन तो है, न्यूक्लियाई से जुड़े होते हैं, विच आर मोर और लेस लॉक्ड इन फिक्स्ड पोजीशन। तो वो तो फिक्स पोजीशन पे होते हैं। अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब भी कंडक्टर के दोनों सिरों पे, मतलब जो वायर है हमारे पास उसके दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तभी उसमें से चार्ज फ्लो करना शुरू करता है। द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए फिक्स डायरेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूट द करंट, जिससे कि करंट पैदा होता है, करंट फ्लो करता है, ठीक। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक ख़त्म हुआ आज का। आज हमने ढेर सारे टॉपिक्स किए जिनके अंदर हमने करंट, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बातचीत की, पोटेंशियल डिफरेंस की बातचीत की, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो है डिफरेंस निकाला, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ना है, मेमोराइज़ करना है और साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना, ताकि आगे एग्ज़ाम्स में आसानी रहे आपको। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो मैं इसको और ज़्यादा जो है लेंथ बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करें और सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो हमारा, क्योंकि हमें रिविजन्स भी करनी है कई सारी, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगा कमेंट्स के आपके। थैंक यू।